आज हम लोग इस नए वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि आखिर एक परफेक्ट एनालिसिस किसे बोलते हैं और एक परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने बोर्ड पर चलता हूँ। ठीक है। हम लोग अपने मेन बोर्ड पर चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ एक एक करके डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे पास टोटल 5 पॉइंट्स जो एक ट्रेडर को एक ट्रेड लेने से पहले चेक करना चाहिए मार्केट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का यहाँ पे ये है कि ये मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग जानूंगा। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मार्केट एस एस टी आर। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर आखिर ये होता क्या है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग का कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि ट्रेंड। ठीक है। सिर्फ एक ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ही बात ही बनता है। ठीक है। ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करना है आखिर ये ट्रेंड होता क्या है और ट्रेंड को हम लोग को परफेक्टली कैसे मैच करना है। ठीक है। तो ये ट्रेंड को अगर मैच करूंगा तो हम लोग जानता हूँ कि मार्केट में हम लोग का 3 टाइप का ट्रेंड होता है। ठीक है। एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड। ठीक है। एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। ठीक है। तो इतना हम लोग के पास ट्रेंड्स है। अब हम लोग इन्हीं सब के ऊपर डिस्कस करूंगा। देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको बुलिश ट्रेंड मिल रहा है तो उस बुलिश ट्रेंड के बीच में अगर मान लो ऐसे ट्रेंड है तो इस बीच में आपका यहाँ पे अगर रेड कैंडल दिख जाए, यहाँ पे रेड कैंडल दिख जाए तो उससे हम लोग रिवर्सल नहीं मानता हूँ। ठीक है। हम लोग उसे रिवर्सल नहीं मानता हूँ क्योंकि वो भी एक सपोर्टिव है। देखो क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऊपर जाएगा नहीं मार्केट। ठीक है। इसके बीच में आपका एक रेड कैंडल आएगा जिसके कारण रिट्रेस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेड कैंडल आएगा कुछ तो उसके कारण रिट्रेस होगा। कभी कभी रिट्रेस भी नहीं होता, कभी कभी है ना थोड़ा सा बस बेंड होता है उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाने लगता है। तो ये सब चीज हम लोग को एकदम ध्यान में रखना है कि आखिर अगर ट्रेंड में थोड़ा सा कोई पैटर्न का चेंजिंग हो जाए या कलर का चेंजिंग हो जाए तो उसके कारण डायरेक्टली मार्केट डाउनफॉल नहीं देता है। ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है। तो यही बात हमारा बाइंग और सेलिंग के लिए। तो हम लोग बुलिश और बुल ट्रेंड और एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड देखता हूँ बस। साइडवेज का तो कोई मान्य नहीं है क्योंकि साइडवेज में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है। ये बात है। सबसे बड़ा बात की ट्रेंड एनालिसिस हम लोग को सिर्फ 1 आवर 4 आवर 1 डे के चार्ट पे करना चाहिए क्योंकि हर ये तीनों टाइम फ्रेम जो अभी मैंने बोला ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। आपको एक के ऊपर अगर डिफरेंस मिलेगा तो दूसरा आपको एक बात बोलेगा जो बात आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर है कि नो कंफ्यूजन ट्रेड्स। ठीक है। अगर आपको कोई भी ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में कोई भी डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है कि जिससे आपको लॉस हो सकता है तो आप उस ट्रेड को करो ही मत। सबसे बड़ा बात क्योंकि पेशेंस अगर आपके पास यहाँ पे सक्सेस पेशेंस आपको अगर सक्सेस देता है तो एक सही एनालिसिस भी आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाता है। ठीक है। तो सही एनालिसिस करने के लिए कंफ्यूजन दूर रखना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी दूर रखना होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग का बनता है एरिया वैल्यू। एरिया वैल्यू का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड टॉपिक हम लोग का। सबसे पहले हम लोग छोटा चीज को समझता हूँ जो चीज हम लोग का ट्रेंड लाइन है। ठीक है। ट्रेंड लाइन हम लोग का क्या होगा कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया हूँ और इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ तो हम लोग को क्या करना है। हम लोग सबसे पहले इसमें वेट करूंगा ट्रेंड लाइन करके कि एक ये सही ब्रेकआउट दे आपको। ठीक है। और अगर सही ब्रेकआउट देगा तो हम लोग का ट्रेड बनेगा। तो देखो जैसे ये आपको बाइंग के लिए ब्रेकआउट दिया लेकिन आ गया सेल। ठीक है। यही चीज होता है आपका मार्केट में कि हमेशा एक सही ब्रेकआउट का वेट करना है क्योंकि एक ब्रेकआउट ही सबसे बड़ा बात है जो चीज हम लोग को चार्ट एनालिसिस करने में मदद करता है। ठीक है। ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, तो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट, कभी सप्लाई डिमांड जोन का ब्रेकआउट, यही सब बात होता है। ठीक है। किसी जोन का ब्रेकआउट, तो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। क्योंकि किसी भी ब्रेकआउट में डायरेक्ट मार्केट कभी ब्रेकआउट नहीं देता। ठीक है। देख लो यहाँ पे भी मैं वही चीज बता रहा हूँ कि अगर ये मेरा चार्ट है। ठीक है। अगर ये मेरा चार्ट है तो मार्केट डायरेक्ट आपका फॉल दे करके ब्रेकआउट नहीं दे देगा, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देगा बल्कि ये यहाँ से घूमेगा एक बार, फिर वापस जा करके ब्रेकआउट देगा और ये वाला जो ब्रेकआउट का पार्ट होगा ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। इसलिए ध्यान में रखना है ट्रेंड लाइन के बारे में ये चीज। ठीक है। अगला बात हम लोग का आता है रिटेस्ट। ठीक है। रिटेस्ट रिटेस्ट ये हुआ हम लोग का यहाँ पे बोलने का मतलब कि जब भी मार्केट में मूवमेंट आए। ठीक है। मतलब जब भी मार्केट में मूवमेंट आता है तो वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऊपर जाता नहीं है। ठीक है। ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिरता है। जब भी हमेशा क्या होता है मार्केट में, डॉ थ्योरी क्या बोलता है कि मार्केट जाएगा अप ट्रेंड तो रिट्रेस करेगा, करेक्शन करेगा, फिर गिरेगा भी तो रिट्रेस करते हुए करेक्शन करते हुए गिरेगा। ठीक है। तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। अभी रिटेस्ट का क्या बात हुआ, ये वाला हिस्सा। ठीक है। ये जो रिटेस्ट हुआ है हम लोग का इसका वेट करना है क्योंकि हर बाइंग मूव में
हर बाइंग मूव में, क्योंकि इस रेट तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो हर एक बाइंग मूव में मार्केट क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करूंगा, इस रिटेस्ट का वेट करूंगा, इस रिटेस्ट के ऊपर एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, इस रिटेस्ट के ऊपर हम लोग का एंट्री बनेगा, और यहाँ पर से हम लोग एक बाइंग मूव को कैप्चर कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, और यहाँ से मार्केट ऊपर, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से ऊपर, लेकिन हम लोग यहाँ रिटेस्ट में एग्जिट नहीं करना है। ठीक है, एग्जिट कब करूंगा, जब यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि अब मेरा मार्केट नहीं गिरेगा, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तब। ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा बात, सॉरी, थर्ड पॉइंट इस टॉपिक, इस एरिया वैल्यू में आता है कि अगर अप ट्रेंड है तो पास्ट सपोर्ट लेवल का वेट करना है। ठीक है, मतलब कि हम लोग को पास्ट मार्केट को देख करके यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर ये मार्केट डाउनफॉल आ रहा था, तो एक टाइम आया होगा कि ये यहाँ से अप ट्रेंड जाना शुरू किया होगा। ठीक है, तो ये जो देखो, ये जो लेवल है, यहाँ पे एंट्री करने का क्या तरीका है, इस लेवल से हम लोग एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, इस लेवल से एंट्री बना सकता हूँ, जिसके कारण से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे वापस से आया इस लेवल पे, तो हम लोग का एंट्री कहाँ बनेगा, इस लेवल पे एंट्री बनेगा। यहाँ से ऊपर जाऊंगा हम लोग, मतलब यहाँ से मार्केट को घूम के नीचे आने दो, क्योंकि यहाँ पे एक बार मार्केट आ चुका है, यहाँ पे एक बार आ चुका है, इसको मार्केट ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इस जोन में, इस सपोर्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो मार्केट इस सपोर्ट पे वापस से आएगा, और यहाँ से हम लोग का एक सही एंट्री बनेगा बाइंग साइड के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यही बोलने का मेरा मतलब था। ठीक, तो ये हम लोग का हुआ सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड पॉइंट। इसमें तीन, थ्री पॉइंट्स हम लोग अंदर में सब पॉइंट्स इसके अंदर पढ़ा हूँ। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक आता है हम लोग का एंट्री ट्रिगर। ठीक है, एंट्री ट्रिगर करना कैसे चाहिए हम लोग को, मतलब एंट्री कैसे बनाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करूंगा। तो थर्ड टॉपिक पे आता हूँ हम लोग, एंट्री ट्रिगर। एंट्री ट्रिगर, एक सेकेंड। ठीक है, वेट आफ्टर पैटर्न चार्ट और जोन। ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन नो ट्रेड, ये भी वही बात है। ठीक है, वेट करना है हम लोग को, अगर कोई पैटर्न मिल रहा है, कोई चार्ट मिल रहा है, या कोई जोन का क्रिएशन हो रहा है, तो हम लोग उसके ऊपर ट्रेड करूंगा। मतलब बोलने का ये है कि अभी मैंने आपको पुराना डायग्राम दिखाया ये वाला। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा कोई पैटर्न बन गया हो, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे इस पूरे एरिया में एक जोन क्रिएट हुआ हो, तो हम लोग उसके ऊपर एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, या ये पूरा का पूरा एक चार्ट पैटर्न हो, तो हम लोग इसके ऊपर एंट्री बना सकते। ठीक है, तो ये तरीका होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग कुछ मत देख लेना कि अरे भाई साहब यहाँ पे मेरा कुछ है ना, ए पैटर्न बन गया, कोई कहीं बी पैटर्न बन गया, ऐसा वैसा कोई पैटर्न मत समझने लगना कि है ना ट्रेड में एंट्री बना लेना, या अपने मन से कोई एज्यूम मत करने लगना कि ये हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़े हो वही चीज मार्केट में है। ठीक है, तो उसी चीज को पकड़ के चलो। बोलने का बस इसमें इतना मतलब है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर ये मेरा अप ट्रेंड है, तो ये मेरा बाइंग जोन गया। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट, फिर एक रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेलिंग मूव आया, जो वापस से उस लेवल पे गिर के आया, मतलब कि इस लेवल पे वापस से गिर के आया। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे वापस गिरा, और उसके बाद से यहाँ पे जो एक पार्ट क्रिएट हुआ, इस पार्ट से मार्केट एक मूवमेंट दे रहा है आपको। ठीक है, तो इस पार्ट में ये तो पैटर्न होगा। ठीक है, ये तो चार्ट पैटर्न होगा, ये पूरा का पूरा एरिया ही चार्ट पैटर्न में आ जाएगा। और अगर मान लो ये कोई जोन है, मान लो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे कोई जोन है, ठीक है, तो ये भी आपका एंट्री लेवल होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। इसी डायग्राम से रिलेटेड हम लोग अगला फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने जाऊंगा, याद रखना। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट अलग अलग है, तो भी आपका एंट्री बन सकता है। और साथ है तो उस वर्ड को हम लोग कॉन्फ्लुएंस नाम देता हूँ। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि वेयर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर्म एट अ सेम टाइम। ठीक है, मतलब कि एक ही जगह पे तीन अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहा हो, और उसके बाद मार्केट उसी को फॉलो करे। ठीक है, उसको बोलता है कॉन्फ्लुएंस। मतलब ये फैक्टर्स क्या है, चार्ट पैटर्न, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, और जोन क्रिएशन। मतलब कि जोन मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, एमआरटी वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारा चीज। ठीक है, जो जोन्स में आता है। अगर आपको ये पूरे के पूरे एक चार्ट में वो तीनों चीज बनते हुए दिख जाए, और मार्केट उसको फॉलो करने लगे, तो वो चीज आपके लिए तो बहुत ही ट्रिपल कंफर्मेशन है आपके लिए ना जी, ट्रिपल कंफर्मेशन। तो आपको उसके ऊपर तो एकदम 100% रेट बनाना है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। और कंफर्मेशन क्या होता है हम लोग का, इसका कंफर्मेशन कहाँ पे होगा हम लोग का, कम से कम इस जोन तक का ब्रेकआउट का वेट करना होगा। नहीं तो यहाँ पे कोई पैटर्न है, तो पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्या मानता हूँ कि अगर हैमर पैटर्न है, तो हैमर पैटर्न का हायर विक्स का ब्रेकआउट होना चाहिए, और कैंडल जो है वो बुल्स में ही सस्टेन करना चाहिए, और उसके बाद आपका एंट्री बनता है। यही होता है आपका कंफर्मेशन। और अगर कैंडल्स के ऊपर डिटेल वीडियो जानना है, तो आप लोग मेरे कैंडल स्टिक्स प्लेलिस्ट का आप लोग वहां पे जाकर के पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री।
बाकी इसके ऊपर थर्ड पॉइंट के ऊपर हमने ये दो टॉपिक जो जाना वो बस इतना ही है। सबसे बड़ा बात कि कंफर्मेशन के बिना हम लोग को इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। जोन ब्रेकआउट का कंफर्मेशन, चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन, कैंडल सिक्स पैटर्न का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना और बिना सोचे समझे किसी में ट्रेड मत करना, मतलब बिना कंफर्मेशन का कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग चलता हूँ फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैं एग्जिट करूँ तो करूँ कब। एसएल जा रहा है तो कभी कैसे एग्जिट करना चाहिए, और टीपी अगर जा रहा है तो कैसे एग्जिट करना चाहिए, और मेरे टीपी के बाद क्या मार्केट और ऊपर जाएगा। ये क्वेश्चंस आपका हमेशा सॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि मैं एग्जिट कहाँ करूँ। एंट्री तो बना लिया अगर, एंट्री बनाने के बाद, ठीक है। तो चलो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। हम लोग का फोर्थ पॉइंट क्या है, हम लोग का फोर्थ पॉइंट है एग्जिट लेवल्स, ठीक है। एग्जिट के बारे में हम लोग जानने जा रहा हूँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस दो टॉपिक पढ़ना है। व्हेन टू एग्जिट इफ ट्रेड इज रॉन्ग, व्हेन टू एग्जिट इफ राइट, ठीक है। अगर सही है ट्रेड तो कब एग्जिट करना चाहिए, और अगर ट्रेड गलत है तो कब एग्जिट करना चाहिए, ये जानूंगा, ठीक है। तो सही है, पहला जानूंगा हम लोग एसएल, मतलब कि अगर गलत है तो कब एग्जिट करना चाहिए, उसमें एसएल आता है, और अगर सही है तो उसमें टीपी आता है, ठीक है। तो पहले एसएल के बारे में जानता हूँ। एसएल में सिंपल है, देख लो। अगर ये मेरा मूव है मार्केट में, ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा मूव है मार्केट में तो यहाँ से मार्केट बाइंग जाएगा। अब ऐसा लगेगा कहाँ, इस जोन में, इस जोन में सिंपल मान लो यहाँ पे मेरा ऑर्डर कोई जोन का क्रिएशन है या चार्ट पैटर्न का क्रिएशन है, तो यहाँ पे एसएल कहाँ लगेगा, एसएल यहाँ लगेगा। अगर यहाँ पे आपका पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे अगर कोई पैटर्न है तो मैं एसएल इतना रखूंगा अपना कम से कम, ठीक है। एसएल इतना लगा लूंगा, या उससे भी कम मान लो, इससे भी कम मैं मानता हूँ, तो मैं एसएल अपना कम से कम यहाँ पे लगाऊंगा जरूर, यहाँ पे एसएल लगाऊंगा, ठीक है। और इधर मेरा अगर एसएल एसएल है तो यहाँ पे मेरा एंट्री, यहाँ पे पैटर्न होगा, यहाँ पे कम से कम एंट्री रखूंगा मैं अपना, और यहाँ से ये पूरा रन को कैप्चर करूंगा यहाँ पे टीपी, ठीक है। लेकिन टीपी का भी तरीका होगा। ये अगर एसएल है तो मैं दोनों पॉइंट इसमें समझा रहा हूँ, पहले मैं एसएल बता रहा हूँ, फिर इसी डायग्राम के ऊपर मैं आपको एंट्री बताऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से एंट्री बना रहा हूँ तो एसएल यहाँ पे होगा, ज़्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, और एसएल को ट्रेल करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर मार्केट एसएल में आ गया, मान लो कि अगर एसएल यहाँ एंट्री आए, तो अगर मार्केट एसएल की तरफ आ रहा है तो आपको एसएल जाने देना चाहिए, ठीक है, कटने देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एसएल को यहाँ से बढ़ा करके यहाँ कर दोगे तो ये मार्केट क्या है, और आपका बड़ा लॉस ले लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिवर्स कर जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर जाना होगा एसएल तो जाएगा ही, ठीक है। तो ध्यान में रखना, तो एसएल को ट्रेल नहीं करना चाहिए। अगर लॉस में एसएल है तो ट्रेल नहीं करना चाहिए, अगर लॉस में है तो, ठीक है। लेकिन अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। फोर्थ का ही सेकंड पॉइंट है जिसमें हम लोग टीपी के बारे में डिस्कस करूंगा। अब इसी में टीपी का बात करता हूँ। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे एसएल रखा, तो मैं पहला टीपी कैसे लगाऊंगा। सिंपल है, ये मेरा हाई लेवल है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा टीपी हो सकता है, ठीक है। उससे भी नीचे बात करूं तो पहले मैं टिक यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी के ऊपर आपको बताता हूँ। मान लो अगर ये मेरा टीपी वन है, और ये टीपी टू है, और ये टीपी थ्री है, ठीक है, टीपी थ्री है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सिंपल साइकोलॉजी लगाना है। देखो, पहले तो मैं यहाँ से यहाँ गया, मार्केट जब इतना दूर पे होगा तो मैं ऐसे अपने टीपी को एडिट करके यहाँ लगा दूंगा। अब जैसे मार्केट इतनी दूरी पे आएगा तो मैं टीपी को एडिट करके यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। ध्यान में रखना। लेकिन इसके साथ एसएल भी आपका मॉडिफाई होगा, क्योंकि एसएल को क्यों मैं लॉस में छोड़ूं, ठीक है। मेरा नीचे वाला प्रॉफिट कहाँ जाएगा, मान लो मार्केट यहाँ से घूम गया तो मेरा तो एसएल काट लेगा, उतना देर वेट करने का कोई फायदा नहीं। तो सिंपल सिंपल सा काम करना है हम लोग को। हम लोग क्या करूंगा यहाँ पर, हम लोग अपने एसएल को भी मॉडिफाई करूंगा। मतलब कि अगर हम लोग का एसएल यहाँ है, अगर एसएल यहाँ है हम लोग का, और टीपी यहाँ से यहाँ बढ़ाया, तो एसएल को भी यहाँ लगा दूंगा हम लोग, ठीक है। मतलब प्रॉफिट में ही एसएल लगा दूंगा। तो लॉस अगर मान लो एसएल हंट भी हुआ, एसएल अगर गया भी, तो आपका जो इतना दूर का जो प्रॉफिट था वो सेफ हो जाएगा, आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको कहता है एक सही टीपी, मतलब टारगेट और एसएल को एडिट करना या ट्रेल करना, इसी को बोलता है, ठीक है। तो इसी को बोलता है ट्रेलिंग। मतलब कि अगर टीपी यहाँ था पहले और यहाँ लगाया आपने सेकंड टीपी, और एसएल यहाँ था, तो आपको एसएल को यहाँ लगा देना है, और टीपी अगर, तो टीपी तो आपका यहाँ पर है फिर, ठीक है। मतलब जहाँ पे पहला टीपी पहला टारगेट था वहां पे आपका एसएल बन जाएगा, और सेकंड टारगेट आपका नया टारगेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर
टीपी नंबर 3 पे जाओ। अगर मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है आपको बुलिस का तो आप जाओ, सेलिंग में दिख रहा है तो सेलिंग में जाओ और टीपी को इंक्रीज करो, ठीक है, और अपने एसएल को सेकंड टीपी की तरफ लगा दो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है टारगेट को ट्रेल करना सही तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट सही है तो उसका आंसर ये है ट्रेलिंग करना, और अगर गलत है तो उसमें जाने देना चाहिए एसएल, ठीक है। अब हम लोग का बात आता है इसी टीपी ये टारगेट वाले बात में कि हम लोग को कैसे मॉडिफिकेशंस देखना चाहिए, मतलब कंफर्मेशन कैसे रखना चाहिए कि क्या मेरा ऊपर जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था 1 आवर 4 आवर 1 डे के बारे में, ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर में बोला था, तो वही वन का फोर्थ फोर वन का जो मैंने बोला था कि फोर्थ वाले में आपको फोर्थ पॉइंट में इंपॉर्टेंस मिलेगा उसका। तो देखो मैं अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। मान लो, ठीक है, मान लो कि मैं अभी मान रहा हूँ मेरा मार्केट, मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा मार्केट है ना 4 आवर के हिसाब से, इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, और 1 डे में मार्केट इस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है 1 डे में। अगर अगर आपके जोन में, मतलब अगर 1 डे में आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल मिल रहा है, मार्केट इस जगह से वापस ऊपर तोड़ के नहीं जा पा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट वापस तोड़ के नहीं जा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, मतलब समझ जाना है कि मेरा मार्केट अब इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर 1 आवर में कोई लेवल ज़्यादा मजबूत है और मार्केट उसको तोड़ नहीं पा रहा, वहां से घूम जा रहा है, ठीक है, ना इसको तोड़ पा रहा है ना इसको तोड़ पा रहा है, तो समझ जाना है कि आपका जो 4 आवर वन वन डे से नीचे आपका कौन सा है, 4 आवर, ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है, ये 1 डे का चार्ट है। अगर 1 डे में कोई ऐसा सपोर्ट या कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है, क्यों, पास्ट लेवल के कारण, ठीक है, पास्ट लेवल के कारण, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि वो आपके लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब कि 4 आवर में रुकावट पैदा कर सकता है, हर्डल वाला काम कर सकता है, डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है हमेशा ये बात। अब ये डिफिकल्टीज का मेरा बोलने का क्या मतलब है कि मतलब अगर आपका 1 डे में अगर आपका मार्केट सही तरीके से मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि ना तो सपोर्ट तोड़ रहा है ना रेजिस्टेंस, तो समझ जाना है कि आपका कंफर्म है कि 4 आवर में वहां से मार्केट का रिवर्सल देखने मिल रहा होगा, ठीक है, या तो आपका वहां पर उस जोन में कि तोड़ने का कोई क्षमता नहीं होगा कि अब मेरा मार्केट और ऊपर जा सकता है या और नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको बाइंग और सेलिंग के हिसाब से समझ करके लगाना है, ठीक है, सिंपल। ये था मेरा बोलने का तरीका, मतलब कि बोलने का ये है कि मार्केट कैन नॉट ब्रेक रेजिस्टेंस ड्यू टू पास्ट लेवल, ठीक है, मतलब कि पुराने लेवल्स, कुछ पुराने लेवल्स के कारण मार्केट जल्दी न तो हाई तोड़ पाता है न तो लो तोड़ पाता है, बीच में रह जाता है, जिसके कारण आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में वहां पे रिवर्सल देखने मिल सकता है। मतलब अगर 1 डे बाइंग दिखा रहा था और तब 1 डे में बाइंग दिखा रहा था तो बाइंग और नहीं जा पाता है, मार्केट कहीं पे अटक जाता है, तो 4 आवर आपको वहां पे या तो साइडवेज दिखाएगा या तो कोई रिवर्सल लेवल दिखाएगा, जिसके कारण आपका ट्रेड गलत होने का चांस बन सकता है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में आने का चांस बन सकता है। तो हम लोग को वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। स्विंग ट्रेड है तो आप प्लीज़ उसको कम से कम आधा घंटा, अगर एक दिन का ट्रेड रखे हो तो एक दिन में कम से कम थोड़े थोड़े टाइम में उसको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा तरीका हुआ एग्जिट करने का, ठीक है। अब हम लोग चलता हूँ फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको मिल करके वो पॉइंट हम लोग का बोलना चाह रहा है एक बात, ठीक है। अब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी वाला पार्ट ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कि अगर कभी भी आपको ब्रेकआउट देखने मिले, ठीक है, कभी भी आपको ब्रेकआउट देखने मिले किसी जोन का, तो हमेशा ब्रेकआउट एक रियल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जितना भी चार्ट पैटर्न्स वगैरह का ड्राइंग देखता हूँ गूगल पर या कहीं स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, अपने वॉल पे चिपका लेता हूँ, ट्रेडर्स जैसे चिपकाते हैं, तो ध्यान में ये रखना है कि उसमें क्या रहता है कि यार ये मेरा रेक्टेंगल पैटर्न है, तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, यहाँ पे एसएल रखूंगा, यहाँ पे टीपी लगा लूंगा। ये थोड़ी होता है तरीका, ठीक है, ये थोड़ी तरीका होता है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट करना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। ब्रेकआउट क्या होता है कि मार्केट में ब्रेकआउट आपका तब होगा, मतलब एक सेकेंड, ब्रेकआउट आपका होगा लेकिन एक रिट्रेसमेंट और होगा, क्योंकि इतना सीधा हो जाए मार्केट, इतना तो अच्छा मार्केट नहीं होता हम लोग का भाई, ठीक है, इतना सीधा तो मार्केट नहीं है। ऐसा रहा तो हर ट्रेडर प्रॉफिट करेगा, चार पैटर्न रट्टा मार लेगा, उसके बाद है ना तुरंत एंट्री बनाएगा, तुरंत प्रॉफिट बुक इस ब्रेकआउट के बाद से, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से आपको लालच देगा, देखो अरे भाई मैं तो ब्रेकआउट दे दिया, वापस घूम करके आपके एसएल पे आ गया, और एसएल उसके बाद मार्केट वापस ऊपर,
एसएल तो काट लिया ना आपका, एसएल तो हंट हो गया, और एसएल हंट हमने करके यहाँ पे वापस हर एक ऊपर। पॉइंट्स को डिस्कस किया फुल डिटेल में, ठीक है। अगर कोई डाउट लगे या फिर कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।